गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में टीईटी के आवेदन समाप्त हुए हैं और इस समय करेक्शन चल रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से सबसे पहली परीक्षा यूपी टीईटी की होगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा 15 जून को, जिसके बारे में आज ही के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई। यूपी टीईटी, सीटीईटी, बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद में अब डीएलएड के भी आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसका जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। प्रस्तावित समय सारणी है जो शासन को भेजा गया है और उम्मीद है कि इसी पर मोहर भी लग जाएगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसका जो विज्ञापन है वो कल यानी कि 29 मई को प्रकाशित किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे। बीएड प्रवेश के लिए 2 जून से आवेदन होंगे और इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है यहाँ पर लिखी हुई है, ये 27 जून रखी गई है। 2 जून से लेकर के 27 जून के बीच में आवेदन होंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 है। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण प्रिंट कर लेने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जून रखी गई है। आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशित करने की जो तिथि है वो 7 जुलाई 2023 रखी गई है। और इस समय सारणी में और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और यहाँ पर लिखा कि इन विद्यार्थियों का जो प्रशिक्षण है वो 4 सितंबर से शुरू भी हो जाएगा। तो काउंसलिंग में अगर सीटें रिक्त रह जाती तो इसकी बार बार काउंसलिंग करवाई जाएगी और उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशिक्षण कोर्स लगातार चलते रहेंगे, पात्रताएं परीक्षाएं भी होती रहेंगी, लेकिन शिक्षक भर्तियों के बारे में शासन को कोई मतलब नहीं। फिलहाल जो विद्यार्थी डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वे सभी अभ्यर्थी 2 जून से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी और निजी विद्यालयों को मिलाकर के लगभग 2,41,000 पदों पर प्रवेश होगा, सीटों पर प्रवेश होगा और इनमें जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी जो फीस है वो 41,000 रुपये प्रतिवर्ष है लगभग, यानी कि लगभग 82,000 रुपये प्रत्येक छात्र को देने होते हैं। और यही कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये आवेदन प्रत्येक वर्ष सही समय पर लिए जाते हैं। वहीं डाइट की अगर हम लोग बात करें तो डाइट की फीस कम होती है, लगभग 10,200 रुपये है और डाइट में जो सीटें हैं वो भी बहुत कम है, लगभग 10,600 सीटें हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में मेरा हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है वो नहीं आएगी। हालांकि विद्यार्थी इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है या विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जो दबाव हो नहीं बना पा रहा है। खैर, अगली जो सूचना है वो है 2030 से अब केवल बीएड ही मान्य होगा। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के बारे में भी अभी आगे जानकारी दूंगा, कोर्ट अपडेट। 2030 से 4 वर्षीय बीएड वाले ही बन सकेंगे शिक्षक। वर्ष 2030 से 4, ये आज ही का समाचार पत्र है। वर्ष 2030 से 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डिग्री धारक ही शिक्षक बन पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है और इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल है। तो ये यहाँ पर जो बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड लिखा हुआ है ये इंटरमीडिएट के बाद से ही विद्यार्थी कर सकेंगे और ये शुरू भी हो गया कुछ जगह। खास बात यह है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 41 विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट में 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू हो रहा है। एनटीए राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए अगले हफ्ते ऑनलाइन आवेदन की खिड़की शुरू करेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में इंटरमीडिएट किया है वे विद्यार्थी इसको अभी से ही कर सकते हैं। 2023-24 में एडमिशन लेंगे, 4 साल में उनका स्नातक पूरा हो जाएगा और उनका 1 वर्ष बच भी जाएगा। जैसे अभी आप 3 साल का बीए करते हैं, 2 साल का बीएड करते हैं तो 5 साल आपका चला जाता है, लेकिन इसमें 4 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 28 तक आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए आप इसके योग्य हो जाएंगे। और लिखा है कि आगे की भर्तियों में केवल यही कोर्स मान्य ही होगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते और इसके लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ एनटीए इसकी प्रवेश परीक्षा करवाएगा, ऑनलाइन आवेदन लेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के तहत ही 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के तहत ही 2030 से स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है। इनमें 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ITEP डिग्री धारक शामिल हैं। पहला पायलट प्रोजेक्ट
इसी सत्र से 41 विश्वविद्यालयों में शुरू हो रहा है। यह पाठ्यक्रम नई स्कूल संरचना के 4 चरणों यानी फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5-3+3+4 के लिए शिक्षकों को तैयार करेगी। तो जो नए बच्चे हैं वो इसे देख सकते हैं। अगर वो अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये कोर्स उन छात्रों के लिए बेहतर हो सकता है। एक बात मैं और बता दूं कि भले ही इस बीच में शिक्षक भर्तियां नहीं आई हैं, पिछले 3-4 सालों में शिक्षक भर्तियों की मारामारी भी हो रही है, हमेशा होती है, आज की बात नहीं है। लेकिन शिक्षक भर्ती के छात्रों को जब अवसर मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। इतने ज्यादा पदों पर विज्ञापन आता है जब आता है, जितने तो किसी किसी भर्ती में आवेदन नहीं आते हैं। हम उत्तर प्रदेश को ही देखें अगर पिछले 10 सालों को, तो बड़ी भर्तियां आई हैं। जैसे एक 2011-12 में एक वैकेंसी आई थी 72,000 पदों पर, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। जितने भी पुराने छात्र थे, योग्य छात्र थे, वो एक बार में निकल गए। इसी तरीके से उसके बाद में 2018 में जो वैकेंसी आई थी 68,500 और 69,000, बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र थे उनको रोजगार मिला। तो और हाँ, ये भी ऐसा भी है कि ये प्रत्येक वर्ष वैकेंसी नहीं आती है, 2-4 साल 5 साल विद्यार्थियों को इंतजार करना होता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, बीएड वर्सेज बीटीसी की, ताजा अपडेट ये कि राजस्थान में रीट लेवल 1 का परिणाम जारी कर दिया गया है। रीट लेवल 1 भर्ती को रोकने के लिए विद्यार्थियों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और ये कहा कि या तो बीएड वर्सेज बीटीसी का जो ऑर्डर सुरक्षित है वो जल्दी से जल्दी सुना दिया जाए, अथवा रीट लेवल 1 का जो परिणाम है वो रोक दिया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट लगाई थी 17 जुलाई की, जुलाई के 3rd वीक। और जिन्होंने याचिका दायर की थी उनकी देवेश शर्मा, ये बीएड वर्सेज बीटीसी मामले में भी इन्होंने याचिका दायर की थी बीएड की तरफ से, और रीट लेवल 1 का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के लिए भी याचिका इन्होंने ही दाखिल की थी। अभी इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लिखा हुआ है कि 2022 वाली भर्ती के लिए 2 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। आइए भी है, सुप्रीम कोर्ट की नई रिट पिटीशन भी लगाई हुई है जिसकी सुनवाई 17 जुलाई को होगी, और पूरी संभावना की फैसला अब जून के दूसरे सप्ताह में आ जाए। तो जून में संभावना तो कम है, लेकिन अब संभावना बढ़ गई क्योंकि राजस्थान की भर्तियों में बीएड को बाहर कर दिया गया है और लगातार वैकेंसी वहां से निकल रही हैं। तो जून में आता है तो आता है, नहीं तो 17 जुलाई के पहले तो आपका जो ऑर्डर है बीएड वर्सेज बीटीसी का आ ही जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। शिक्षक भर्तियों के जितने भी छात्र हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल के लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात छूट गई थी, तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ड्राफ्ट बना करके दिया गया है, मुझे जानकारी ये दी गई है कि इसके बारे में चिंतन और मनन हो रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमियां तो नहीं है और शासन इसे मानसून सत्र में यानी कि जुलाई के महीने में इसे पारित कर देगा। तो विद्यार्थियों को इसके लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करना होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।